हो जाए। देवी और सजनों, कल असुविधा के लिए खेद है। कल आप लोग का क्लास नहीं हुआ था। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग शायद यही पढ़े थे। क्या आपको याद है? ओके, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। देवी और सजनों, कृपया बात ना करें। बनाया जाए। दो रेलगाड़ी 90 और 54 किलोमीटर पर के स्पीड से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चल रही रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चल रही रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। Two trains are moving in the same direction, the speed of 90 km per hour and 54 km per hour. Fast moving train cross a person who is sitting in a slow moving train in 1 at 18 seconds. Find the length of the fast moving train. निकालिए ना। जय भी हो सजनों, मैंने क्या सिखाया था? ओके ठीक है, यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिखाया था कि जो रेलगाड़ी पार करेगी व्यक्ति को, जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी उसकी लंबाई तय की गई दूरी होगी। चाहे रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे, चाहे व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करे, तो व्यक्ति जिस ट्रेन में है उसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है व्यक्ति के जो सामने में रेलगाड़ी है उसी की लंबाई तय की गई दूरी होगी। क्या आप इस बात से परिचित हैं? याद है जी? तो बनाइए बच्चा, ध्यान है, बनाइए बनाइए बच्चों। आ रहा है, मैं बताता हूं। सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है और दूसरी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर गई। रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे या ये व्यक्ति ही रेलगाड़ी को पार करे, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यदि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई तय करेगी। यदि व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करेगी कहता है तो भी उस सामने वाले रेलगाड़ी की ही लंबाई चलेगी ना। यदि ये रेलगाड़ी व्यक्ति को पार की तो अपने आप को बाहर निकालेगी, यहां से यहां जाएगी, तो अपनी ही लंबाई तय की गई दूरी हुआ कि नहीं? यदि ये व्यक्ति भी, यदि मान लो ये रेलगाड़ी है और ये व्यक्ति है बैठा हुआ, ये व्यक्ति पार करता है इस व्यक्ति इन ट्रेन को, तो पार भी करेगा तो मतलब इसी की तो लंबाई चलेगा, है ना? तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई से हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो सामने वाली ट्रेन है, जो व्यक्ति के सामने में, द फ्रंट ऑफ द पर्सन, है ना, उसकी जो लंबाई होगा वही तय की गई दूरी होगा। क्या आप सहमत हैं? एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चंस? नो। देवी सज्जनों, तो ऐसे केसेस में अब देखिए दो रेलगाड़ी है, एक धीमी वाली है और एक धीमी वाली और एक फास्ट है, एक स्लो है और एक फास्ट है। दो टाइप के ट्रेन है, सबका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है ना? व्यक्ति कहाँ बैठा है? धीमी गति से चले, है ना? फास्ट ट्रेन जो है ये है और व्यक्ति कहाँ बैठा है? स्लो मूविंग में।
तो फास्ट ट्रेन क्रॉस अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द स्लो मूविंग ट्रेन। जो तेज गति से चल रही रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर दिया जो कि धीमी गति से चल रही है। धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को फास्ट ट्रेन क्रॉस कर जाती। तो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई। तय की गई जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? ट्रेन की लंबाई ही तय की गई दूरी होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा है जिसका स्पीड 54 है। तो जो व्यक्ति का स्पीड, जो ट्रेन का स्पीड होगा वही व्यक्ति का स्पीड। मेरी बात नहीं समझे? जो इस व्यक्ति, जो ट्रेन का स्पीड होगा ये व्यक्ति का भी वही स्पीड होगा, क्योंकि उसके संपर्क में है, उसके गति के संपर्क में है, उसी पर तो बैठा है वो। जितना स्पीड में ट्रेन चल रही है वो भी उसी स्पीड में चल रहा है ना। अभी तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि ट्रेन अचानक रुक गई या गाड़ी अधिक रुक गई तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? बोलिए भाई साहब। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आप पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे तो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी तो, उसको तो मालूम था व्यक्ति को हम आगे जाने वाले हैं, है ना। लेकिन गाड़ी तो अपना ब्रेक लगा दिया, इसको क्या मालूम कि हमको ब्रेक लगाना था? ये तो ब्रेक लगाया नहीं, इसको तो मालूम था कि नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में हम आगे जाएंगे। बस वो आगे क्यों जैसे ही जाता है उधर ही पैर खींच लिया, अरे कहाँ जा रहे हो, हम तो रुक गए हैं। कभी कभी कैसे बच्चा आगे भाग रहा है, आ जा रहा है, मम्मी साथ, मम्मी रुक गई, वहीं पर पकड़ लिया है, कहाँ जा रहा है, हम तो रुक गए हैं। तो जब मम्मी हाथ पकड़, बच्चा अरे मम्मी अरे यहीं रुक गई, है ना। तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, मालूम। और जब ट्रेन अचानक चल देती है तो आदमी कहाँ गिरता है? पीछे की ओर। क्यों? अब बच्चा वहां देख रहा था खड़ा को, उधर मम्मी अचानक हाथ खींचेगी, अरे मम्मी, है ना, समझ रहे हो ना, खींच लिया। तो वही एग्जाम्पल है कि उसको मालूम है कि हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन मम्मी खींच के ले गई तो ये तो अपना उसी पोजीशन पे जाएगा ना, तो वहां चला जाएगा। इसी कारण से आदमी पीछे क्यों झुक जाता है। और चलती हुई ट्रेन में यदि आप सिक्का गिराएंगे तो सिक्का कहाँ गिरेगा? आगे, पीछे या सीधे वहीं पर ट्रेन में गिरेगा? पीछे गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस यहाँ पर गिराया था ना, लेकिन ये स्पेस तो आगे चला गया ना, तो ये तो इसके सामने गिरेगा ना। अरे ट्रेन खिसक रही है ना आगे की ओर, स्पेस तो नहीं खिसक रहा है ना। तो आप यहाँ गिराएं तो ये स्पेस यहीं पर है, लेकिन ये स्पेस आगे है तो कहाँ गिरेगा? फिजिक्स में खूब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए देव सज्जनों, तो आप समझ गए क्या? समझ गए। तो आपको मालूम है कि जब व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठा है तो जो इस ट्रेन का स्पीड है उस व्यक्ति का भी वही स्पीड होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं? तो सेम स्पीड होगा जो इस व्यक्ति ट्रेन का। हाँ, अब चलिए इतना दिमाग मत लगाइए। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? रिलेटिव स्पीड क्या होगा बच्चों? सेम डायरेक्शन में माइनस 90 में से 54 गया, कितना गया? 36 को चेंज कर दूं क्या? 18 दूनी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे निकालना ट्रेन की लंबाई, यही ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। कितने सेकेंड में पार कर गई? तो 100, यही है ट्रेन की लंबाई, 180। बुझे कि नहीं? समझ में आया? वो व्यक्ति और ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस। तो स्पीड को 90 और 55 को माइनस किया तो 36 आ गया, और चेंज किया उसको मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 10 गुने 18 सेकंड में पार कर दिया, 180 मीटर। यदि किसी भाई बंधु मित्रों को समझने में कोई तकलीफ हुआ हो तो अपना खाली हाथ उठाइए, क्या दूसरे का नहीं। कोई है? सब कहाँ गए हैं?
भगवान आपको वो तो देंगे, पढ़ेगा तो ना। ठीक है, समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलें, सबको आ गया? ये हमारी ट्रेन छूट गई। हाँ, अरे देखो ना, ये व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो सामने ट्रेन है, तो सामने वाले की लंबाई ही ना तय की गई दूरी होगी, सिखाए थे ना कि जब वो व्यक्ति जो है सामने बैठा है, ट्रेन पार कर गई तो यहाँ से यहाँ तक खुद अपने आप को ना पार करेगी, उस व्यक्ति को पार कर गई ना। तो मैंने कहा था ये वाला केस पहला केस के बराबर होता है, एक रेलगाड़ी व्यक्ति को पार की, वो वाला केस है, समझ में आया? एक व्यक्ति को पार करे, ड्राइवर को पार करे, गार्ड को पार करे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट को पार करे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो सामने वाले की जो जो पार करे ना उसकी लंबाई ही दूरी होता है, याद है? तो दूरी बराबर चाल, दोनों का चाल आपस में माइनस कर देंगे और समय 18 सेकेंड। समझ में आया बच्चा? हो जाएगा? चलो तो एक और बनाओ, देखते हैं जितने लोग लेट कुबेर आए हैं वो बना के दिखाएं बच्चों। धाई धाई कैसे बनाएंगे? हैं? अच्छा, तो लगा क्या होगी? धाई धाई आया, जो ट्रेन पे आदमी बैठा है ना उस ट्रेन की लंबाई इसमें नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना? मान लो पिछला क्वेश्चन में जैसे इस जो फास्ट का तो निकाल दिया, लेकिन स्लो वाले का नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? इसमें तो दोनों दिया है वो, हाँ वो नहीं ऐसी फालतू में दिया है, दिमाग को पजल करने के लिए, है ना? वैसा ट्रेन से गिर गया तो गया। चलिए, सब कहा है बच्चे? कितना है बच्चों? 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट, हाँ 2 मिनट, 2 मिनट 10 सेकेंड। रंग बिरंगा क्यों आ रहा है जी? दोनों की लंबाई जोड़ दिया क्या? डिस्टेंस जोड़ेंगे, आदमी बैठा है उसमें, हम ट्रेन को थोड़ी पार कर रहे हैं, हम तो सीधे एक, कैसा बात करते हो महादेव जी, ठीक से 90 मीटर। हर बला क्यों रहा है ये? बच्चों आया? आया बच्चा? नहीं आया? अभी आएगा देखो। ए भाई जी, यहाँ देखिए, अरे बात ऐसा है कि एक रेलगाड़ी है, उसमें एक आदमी बैठा है और टुक टुक बाहर देख रहा है, समान दिशा से चल रही दोनों, तेज गति से चल रही रेलगाड़ी धीमी गति से बैठे व्यक्ति को यूं पार करेगी। तो जो पार करेगी व्यक्ति को, तो जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी उसकी लंबाई ही तय की गई दूरी होगी, देवी और सज्जनों, यस और नो? देखिए भाई, ये इसका चाल है 42, इसका चाल है 60, तो ये पार कर रही है तेज वाली, और समान दिशा में तो तेज वाली ही पार करेगी ना, क्योंकि पार करना है ना, तो ज्यादा स्पीड हुई ना पार करेगा सेम डायरेक्शन में, है ना? तो इसका चाल 42, इसका 60 है। अब इसकी लंबाई है 200 मीटर, इसके 450, तो लंबाई इसका लेंगे इसका लेंगे, या दोनों को जोड़ देंगे?
देखो बच्चों, यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती तो लंबाई तो जोड़ते, समझ में आ रहा ना। लेकिन दोनों ट्रेन से मतलब नहीं है, एक ट्रेन में व्यक्ति से मतलब है और दूसरी ट्रेन से मतलब है, ठीक। तो जो दूसरी ट्रेन से मतलब है तो उसी की लंबाई तय की गई दूरी होगी। जो पहली दी हुई है ना, उसके लंबाई से कोई मतलब नहीं है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसमें व्यक्ति बैठा और व्यक्ति को पार करना, उस ट्रेन को नहीं पार करना। यदि उस ट्रेन को पार करना होता तो लंबाई लेते हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई। लेकिन इसमें बैठा हुआ पैसेंजर को पार करना, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई तय की गई दूरी, दूरी क्या होगी? 450 मीटर। समझ में आया बच्चों? और स्पीड क्या होगी? तो माइनस करेंगे 60 माइनस 42, क्योंकि वो व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा है ना, तो रिलेटिव स्पीड तो लेंगे ना उसका। तो कितना आ गया बच्चों? 18 को चेंज करिए जरा, 5/18, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? तो डिस्टेंस तो लेंगे जो ट्रेन की लंबाई है, और स्पीड है 5, 9×5 = 45, 90 क्या हो गया भाई साहब? हाँ, सेकेंड, ठीक है ना। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पाए? आया समझ में बच्चों? किसी भाई को तकलीफ है? वाह, अब तो कमाल कर दिए जी। चले बच्चों आगे। आया समझ में बच्चों? एनी प्रॉब्लम? कोई ऐसा पजल दिमाग तो नहीं कर रहा कि इसकी लंबाई क्यों नहीं जोड़ी? कर रहा है? पजल कर रहा है? इसकी लंबाई जोड़ दूं? नहीं जोड़ूं? तो हमने नहीं जोड़ा। ये क्लियर हो रहा कि हम इसी की लंबाई क्यों लिए, उसका क्यों नहीं लिए? ये क्लियर है बच्चा? ये क्लियर नहीं है? जो व्यक्ति पार किया ना, तो पूरी ट्रेन से मतलब नहीं ना है, उसी व्यक्ति को पार करना है। उसकी पूरी लंबाई थोड़ी पार कर दिया कि इस ट्रेन को पूरा यहां तक थोड़ी गया। वो सिर्फ व्यक्ति को यहां से यहां और यहां से यहां चला गया, बस इस व्यक्ति का स्पेस को कवर किया। तो ये यहां से चला और ये अपने आप को बाहर निकाल दिया, तो अपनी ही लंबाई चला ना। ये पूरी ट्रेन कहाँ पार किया? तो बहुत बड़ी है ना। तो इसीलिए सिर्फ इसी की लंबाई लेंगे 450। समझ में आया बच्चों? हे भी और सजनों, यस सर नो? आया समझ में? आया समझ में बच्चों? बोलो बच्चा, दिमाग लगाए बिना। बना भाई, डरना नहीं, कोशिश करो। अरे गलत होगा कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे गलत सही तो जीवन में लगा है यार। लाभ हानि उतार चढ़ाव, सही गलत, चलते रहो, गाड़ी चलाते रहो, आगे चलते रहो, रुको नहीं। ए भाई साहब, दिखाई दे रहा है? भाई साहब को दिखाई दे रहा है? भाई साहब, आपको भाई साहब ठीक से देखो। ऐसे कुछ आएगा, सही आ रहा होगा, गलत थोड़ी है आपका भाई साहब। चलो मैं एक बनाता हूँ, चलो छोड़ो, तुम लोग रुक जाओ। अरे वो तुम नहीं समझेगा, देखो देखो देखो, गहरी बात। सबको दिख रहा बच्चों? पढ़ू? ओके, सुनिए। सब तैयार हैं देवी सज्जनों? कहा कि एक माल गाड़ी और एक सवारी गाड़ी समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है। A goods train and a passenger train are moving on the parallel track in the same direction. ठीक है ना?
एक मालगाड़ी और एक यात्री पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना। मूविंग ऑन द, है ना, पायलट ट्रैक है ना, पायलट ट्रैक, ठीक है ना, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। पायलट ट्रैक पे चल रही है सेम डायरेक्शन में, समझ तो आ ही रहा होगा सबको। ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में सबको आ रहा है। कहा कि सवारी गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है। कहाँ बैठा है व्यक्ति? हाँ, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 90 सेकेंड में पार कर गई। 60 जो भी है, ट्रेन ट्रेन को पार कर गई कितने देर में? ट्रेन ट्रेन को पार करती है 60 सेकेंड्स। यही था ना 60। ट्रेन ट्रेन को पार करती कितने देर में बच्चों? 60 सेकेंड्स में पार कर जाती है, ठीक है। ट्रेन ट्रेन को कितने देर में पार कर गई? 60 सेकेंड्स में पार कर जाती है, ओके। लेकिन ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन में तो पैसेंजर रहेगा, है ना। पैसेंजर ट्रेन में क्या रहेगा? हाँ, अब पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति यह देखता है कि वह मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार कर गया। मालगाड़ी को पार कर दिया, किसको पार कर दिया? हाँ, पार कर दिया, ठीक है ना। कितने सेकेंड्स में? कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो कि ये मालगाड़ी यहाँ पर थी, यहाँ से चलते चलते ये व्यक्ति यहाँ पहुंच गया। जब मालगाड़ी उसको क्रॉस करे या वो मालगाड़ी क्रॉस करे, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। यदि व्यक्ति मालगाड़ी को क्रॉस कर रही है तो ये, समझ गया ना, ये दूरी होगा। दूरी तो वही होगा ना, सामने वाले ट्रेन की लंबाई। ये गुड्स ट्रेन का जो लंबाई होगा वही लंबाई लेंगे ना, है ना। ये पैसेंजर ट्रेन है, ये गुड्स ट्रेन है, ठीक। तो भाई, ये गुड्स ट्रेन पार करे पैसेंजर को या पैसेंजर पार करे गुड्स ट्रेन को, लंबाई डिस्टेंस जो होगा वो मालगाड़ी की ही लंबाई हो। समझ में आया? क्योंकि वो पैसेंजर पार कर रहा, पैसेंजर इज द पॉइंट, एक बिंदु है। ये बिंदु इस पूरे लाइन को पार कर रही है तो दूरी तो यही वाला होगा ना। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? आ रहा समझ में? कोई कंफ्यूजन बच्चों? ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करे तो भी यही दूरी, ये व्यक्ति इस गुड्स ट्रेन को पार करे फिर भी, समझ में आया? कितने देर में पार कर दिए? 40 सेकेंड, ठीक है ना, 40 सेकेंड, ठीक है ना। पैसेंजर जो है ऑब्जर्व किया कि क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड्स। पैसेंजर जो है ऐसा ऑब्जर्व करता है कि गुड्स ट्रेन को 40 सेकेंड में पार कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक चला ना, पैसेंजर कितना चला? यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए देखिए, कहता है कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के स्पीड का रेशियो 1 और 2 है। द रेस द स्पीड ऑफ द, पहले कौन सा है? गुड्स ट्रेन है ना। गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर रिस्पेक्टिवली गिवन 1:2। इनके स्पीड का रेशियो 1:2 है। देव सज्जनों, यस सर नो? ओके, तो हमसे क्या पूछा बच्चों? तो इनके लंबाई का अनुपात क्या? लंबाई का अनुपात निकाल, ठीक है ना। जरा सा आप मुझे बताइए कि दो रेलगाड़ी है, एक दूसरे को पार किया, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का स्पीड का माइनस। यदि इसका ए है इसका बी है तो ए माइनस बी। यदि पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार कर दिया तो भी रिलेटिव स्पीड क्या होगा? क्योंकि स्पीड तो लेंगे दोनों का ना, स्पीड तो दोनों, क्योंकि व्यक्ति तो बैठा ट्रेन में है। जो ट्रेन का स्पीड, जो व्यक्ति का स्पीड, दोनों का स्पीड लेंगे ना, तो सेम डायरेक्शन तो माइनस ही करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड दोनों केसेस में क्या होंगी? बराबर होंगी। बस ट्रेन ट्रेन को पार करे या पैसेंजर ट्रेन को पार करे, स्पीड तो दोनों का सेम ही हो। समझ में आया? सेम डायरेक्शन में माइनस। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पूरा लिख के दिखाता हूँ, बोलता कम हूँ नहीं तो समझ में कम आएगा। तैयार? आओ भाई, है? छोड़ो ना, यहाँ देखो ना तुम, हाँ वही बात नहीं है, गिरेगा तो इधर ही ना गिरेगा, देखो ना।
कोई दिक्कत। आप यहाँ देखो, आप पढ़ाई देखो, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए मालगाड़ी की लंबाई, क्या मान लें, मालगाड़ी की लंबाई ए है और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई बी है। ये क्या माने बच्चों, लेंथ माने हैं, ठीक है ना। ये क्या माने बच्चों, लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड द पैसेंजर ट्रेन रिस्पेक्टिवली ए एंड बी। क्या मान लिया, मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की लंबाई क्या मान लिया, ए और बी। अब मुझे आप बताना आराम आराम से कि जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे, जब दोनों, आप लोग बोलिएगा ठीक है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो तय की गई दूरी क्या होगा, बोलो। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो दूरी क्या होगा, दूरी ए प्लस बी होगा या नहीं, बोलो होगा कि नहीं, पक्का। बहुत अच्छा, क्योंकि दो ट्रेन पार कर रही है ना एक दूसरे को, तो दूरी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी, है ना। डिस्टेंस अपॉन कितने देर में पार करेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या आगे बच्चों, स्पीड मान लो इसका 2 है इसका 1 है तो माइनस ही करेंगे ना, बोलो। ये तो ऐसे ही फालतू में लिख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड दोनों में सेम ही आएगा, वो दोनों इक्वेशन बराबर ही हो जाएगा। लेकिन पहला बार इसलिए मैं 2 - 1 लिख के दिखा देता हूँ। और यदि आप चाहो तो उसको 1 के 2 के कुछ मान लो, तो 2 के -1 के लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो। यदि ऐसे इसका चाल 2 के है, इसका चाल 1 के है, कुछ भी ऐसे मान सकते हो। लेकिन क्यों मत मानो मेरे हिसाब से, क्योंकि फायदा यहाँ पर नहीं है। इसका चाल 2, इसका चाल 1 मान लो, इसका 2 इसका 1 मान लो, ठीक है ना। इसका चाल 2, इसका चाल 1 मानो। यस और नो, यस और नो मेरे भाई, सब लोग जाग रहे हैं ना बच्चों। यहाँ देखिए, अब सुनिए बच्चा लोग, जब ये जब मालगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो दूरी जोड़ेंगे ए प्लस बी। अब बताओ जब पैसेंजर पार करेगा गुड्स ट्रेन को तो दूरी क्या होगी, तो मालगाड़ी की लंबाई, बोलो। सिर्फ और सिर्फ इसकी लंबाई तो नहीं लेंगे, नहीं ना, इसी की लंबाई लेंगे ना। पैसेंजर पार किया है गुड्स ट्रेन को तो दूरी क्या हो बच्चों, ए होगा, बोलो बच्चों, ए होगा। तो ए दूरी हो गया, और समय और चाल तो माइनस करेंगे 2 - 1, मालगाड़ी का स्पीड माइनस, है ना, पहले गुड्स पैसेंजर ट्रेन माइनस, किसका ज्यादा है देखो तो, ज्यादा किसका, पैसेंजर का ना, तो 2 - 1 कर देंगे, है ना, पैसेंजर ट्रेन माइनस गुड ट्रेन, है ना, मालगाड़ी माइनस सवारी गाड़ी। समझ में आ रहा बच्चों, आ रहा है समझ में जी, देखो देखो, ठीक है ना सर। यहाँ देखिए, तो हम 2 - 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 - 1, क्या कर देंगे बच्चों, 2 - 1। तो यहाँ भी 2 - 1, ये भी दो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समझ में आया। तो जब अगले बार से जब हल कीजिएगा ना तो ऐसे कीजिएगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दूरी बराबर ए प्लस बी, दूरी बराबर, और दूरी हो गया ए प्लस बी, और समय 60 सेकंड में पार करे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। अब कहा कि जब पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार की है तो गुड्स ट्रेन की लंबाई और 40 सेकंड में पार की है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ भी वही होगा, जो ट्रेन ट्रेन का होगा वही पैसेंजर ट्रेन का होगा। समझ में आया, समझ में आ रहा, क्योंकि स्पीड दोनों का लेते हैं। समझ में आ रहा बच्चा, कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया बच्चा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यस और नो, पक्का, समझ में आया, दोनों आपस में बराबर हो जाए बच्चों। सबको समझ में आया बच्चों, एनी प्रॉब्लम भाई बंधु, चले आगे, काटो 20 - 3 = 20 दूनी, 3 से गुना करो, 3a 2a + 2b, इधर ले आओ,
ए बराबर टू बी। तो ए और बी का रेशियो बच्चों 2:2, यही रेशियो। समझ में आया बच्चों? अच्छा इतना तो बता दो कि स्पीड दोनों का सेम हुआ कि नहीं। ट्रेन ट्रेन को पार करेगा तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस है ना, दोनों का रिलेटिव स्पीड माइनस ही ना होगा, 2 - 1। उस ट्रेन को पार किया पैसेंजर ट्रेन में बैठा व्यक्ति, तो वहां भी जब स्पीड लेंगे तो दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन माइनस ही ना करेंगे, 2 - 1। यस और नो? तो स्पीड तो दोनों बराबर ही ना होगा। बोलो ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ट्रेन ट्रेन को पार करेगा फिर भी दोनों का स्पीड आप माइनस ही करोगे। पैसेंजर ट्रेन को गुड्स ट्रेन में बैठा पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन जो में बैठा व्यक्ति जो है गुड्स ट्रेन को पार किया, फिर भी स्पीड 2 - 1 ही लेंगे। बोलो हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं है? 2 - 1 ही लेंगे ना। तो दोनों केसेस में स्पीड तो बराबर ही होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड दोनों बराबर कर देंगे। यस और नो? क्या आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं बच्चों? पक्का? काट दिया। समझ में आया? अब ट्रिक बना दूं, ट्रिक वगैरह? हाँ, आप दिखाते हैं ट्रिक बना के। बनाते हैं ना रे बाबा। A/40 बराबर A+B में क्या है, 60। यहां तक तो आप समझ ही गए हैं। इसमें 60 से गुना करो, 60A। इसमें 40 से गुना करो, 40A+40B। इधर ले आओ, 60 - 40, एक कॉमन ले लो, बराबर 40B। बी उधर ले जाओ तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 40/60 - 40, यही ना आएगा? तो जैसे ही बोलेगा गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के लंबाई का अनुपात निकालो, तो ऊपर लिखो व्यक्ति को पार करने वाला समय, नीचे लिखो ट्रेन और व्यक्ति दोनों का डिफरेंस। देखो ऊपर कितना आ जाएगा 40 और नीचे कितना आ जाएगा। तो ये ट्रिक बन जाएगा 2:1। ऊपर लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, तो पैसेंजर पार करेगी उसका, और नीचे दोनों का ट्रेन ट्रेन और पैसेंजर का डिफरेंस। लेकिन बच्चों आपको पता नहीं याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, इसलिए मेरा सलाह है कि आप इसके ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। यदि इसे 2 लाइन में लिखने में आंसर आ जाता है तो कौन सा जुल्म है भाई साहब? वो याद नहीं रहेगा बच्चों लॉन्ग टाइम तक। याद रखें तो अच्छी बात है, आज मेमोरी अच्छी है, आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, है ना? अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं। तो चले, आप बना सकते हैं ना? तो हम बोलेंगे तो इसका मतलब नहीं शॉर्टकट लगाएंगे, डिटेल बनाइएगा, ऐसा वाला डिटेल, वो डिटेल नहीं, ऐसा वाला डिटेल। कैसा वाला? ऐसा। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो दूरी इतना हो जाए, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे इस समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया स्पीड। और जब मालगाड़ी को पार करे पैसेंजर ट्रेन तो मालगाड़ी की लंबाई और समय 40, और उसके बाद आराम से काट दो, रेशियो बड़ा प्रेम पूर्वक आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? स्पीड दोनों में बराबर ही होगा। यस सर नो बच्चों? तो प्लीज अगला क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हैं? समझ में आया बच्चों? आ रहा है बच्चा? ये आपके लिए, ये वही है, अलग है, देखो तो अलग है ना। डायरेक्शन बच्चा सेम हो चाहे अपोजिट, बनाएंगे ऐसे ही। क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों तो सेम ही होना है, ठीक है ना? नहीं ना? हरिओ, क्या हुआ? उंगली पे जोड़, लगा दिया ना ट्रिक? नहीं लगाना ट्रिक ट्रिक।
मेरे भाई बंधु, मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, बोलो बच्चों। बच्चा आया, आया बच्चा। मेरे भाई लोग का आंसर आया कि नहीं? मेरे भाई लोग का आंसर क्या है? देवियों सजनों, सबका आंसर आया? भगवान सबको जरूर करेंगे। जाग रहे हैं बच्चा? आया बच्चा आंसर? चलिए, तो कैसे मार दिए? क्या ऊपर 12 नीचे 3 ऐसे लिख दिए थे क्या? हाँ? क्या 4:1 ऐसे लिख दिए थे? ऐसे नहीं ना किए? ओके, देखो बात सुनो। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो दूरी जोड़ेंगे, 15 सेकंड में पार करेगा। और जब मालगाड़ी को सवारी गाड़ी के बैठे पैसेंजर ने पार किया तो ऐसे में सिर्फ मालगाड़ी का ही लेंगे। और कितने देर में पार कर दिया? 12 सेकंड में। समय दोनों में बराबर होगा, चाल दोनों में। हाँ, इसमें भी वही आएगा और इसमें भी वही आएगा, ठीक है ना? अपोजिट डायरेक्शन होगा बच्चों तो बहुत होगा तो प्लस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तो बहुत होगा तो माइनस हो जाएगा। तो दोनों केसेस में स्पीड तो वही होगा, ठीक है? इसीलिए स्पीड वाला कॉलम काट देते हैं, ठीक? 5 3 4 5 से गुना करो, 5a बराबर 4a प्लस 4b, उधर लाके माइनस करो, a बराबर 4b, तो ए बी का रेशियो क्या आएगा? 4:1। ए बी का रेशियो 4:1। एनी प्रॉब्लम? चले बच्चों आगे। ओके देव सजनों, चले। किसी को दिक्कत है बच्चों? ओके, आया समझ में? यहाँ पर डायरेक्शन सेम था या अपोजिट? चलो एक अपोजिट का देख लो। अच्छा, सेम ही है। हाँ? क्या है भाई जी? बनाइए ना, बनाइए, सेम दे दिया जी। टुकुर टुकुर का देख रहे हैं जी? धाए धाए लाइए जी। कितना वाह, आपने कमाल किया, कमाल किया बच्चा। बच्चा कमाल कर ही नहीं रहा। काहे भाई, आज कमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है ना सब कुछ आपका बच्चा? आप कमाल कर बैठे हो? कर रहा है।
माल कर आया बच्चा लोग का कितना? हम्म, क्या है? क्या बोलते हो जी? खाना पीना नहीं खाते हो खा? अरे टना टन बोला करे। आया। ओके। सब कहाँ है बच्चों? आया कि नहीं? कहाँ कहाँ अटका? बोलो। 40 दिया है। इंग्लिश में। इंग्लिश में दिया है अपोजिट डायरेक्शन। और इसमें क्या दिया है? सेम डायरेक्शन। तो आप हिंदी में भी कर लो। ऐसे अपोजिट सेम सबसे रेशियो ही आएगा। ठीक। आप एक काम करो भाई साहब, आप यहाँ पर अपोजिट कर लो। एक पटरी पर विपरीत, विपरीत ऐसे लिखते हैं ना, विपरीत दिशा में चल रही है। अरे इससे कोई दिक्कत ना है भाई, आंसर सेम ही होगा। सेम हो या अपोजिट, सबके को यहाँ देखो अपोजिट लिखा है बच्चों, कहाँ गया? देखो वहाँ अपोजिट है तो यहाँ भी अपोजिट कर लीजिए, ठीक है ना। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सेम कहे चाहे अपोजिट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अपोजिट में बहुत से बहुत क्या होगा, स्पीड तो वही लिखे प्लस कर देंगे, तो इसमें भी प्लस करेंगे और इसमें भी प्लस, तो दोनों तो बराबर ही होगा ना। हमें तो दोनों को बराबर करना है। समझ में आया? आ रहा समझ में? मैं बना के दिखाऊं? दोनों पार करेगा एक दूसरे को 40 सेकंड में। मालगाड़ी को पार कर दिया पैसेंजर 25 सेकंड में। यहां से भी यदि अपोजिट करते हैं तो चाल 9 होता है, सेम करते हैं तो 1 होता है, यही ना। दोनों का चाल तो बराबर ही होता है, इसलिए दोनों बराबर होगा। हमें मतलब इधर से है, ठीक। 8 5 6 5 5 6, 8 A 5 A 5 B। वो आ रहा है, रुको ना। ये लो आ गया अब। 5:2। क्या पैसा बना सकते हैं मेरे भाई बंधु मित्रों, देवियों सजनों? यस और नो? समझ में आया बच्चा? आ जाएगा। ओके। अभी रुको ना। यस सर। तो क्या वही करेंगे, स्पीड को प्लस कर तो दिया प्लस। क्या लाल पिलहरा हो रहा है? जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी तो लंबाई का तो जोड़ना ही ना पड़ेगा। और समय दिया 40, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? ऐसा मान लो 4K 5K, तो जोड़ोगे तो 9K। जब गुड्स ट्रेन को पैसेंजर पार करेगी तो वहां भी क्या आएगा? 9K। दोनों बराबर ही तो होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? सेम हो चाहे अपोजिट, बराबर होगा। ठीक है, चले। बनाइए भाई साहब। बताइए भाई साहब, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। धाइन धाइन लाइए। 1 मिनट का समय देते हैं। आर्यप्पा। आया बच्चों? बोलो बोलो, आया?
बोलो आया। 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 नहीं, जल्दी जल्दी लाओ भाई। अब तो आ गया। आया कि नहीं? हाँ, आपका आया। ठीक है। सबने लाया। भगवान आपको भला करे। हरिओम। ओम देवी और सज्जनों। आया बच्चा? भगवान आपको भला करे। पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं? नहीं? काहे? पूछो। आया जी। क्या आ रहा है? मैं बताऊं? कितना? है? क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। ऑप्शन चाहिए तो अच्छा, तो मार दो ऑप्शन ए बी सी डी कुछ। ठीक है भाई साहब। मैं बना कर देखूं? आइए बंधु भाई देखिए ना। कहा 96 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 16 6 96। उसका चाल है 16 मीटर पर सेकंड। नहीं समझे? एक विद्युत खंभे को पार करना मतलब खुद को पार कर। ठीक है ना? एक विद्युत खंभे को पार करना मतलब खुद को पार करना। मतलब खुद को पार करना, खुद की लंबाई 96 है। मतलब 96 मीटर चलने में वो 6 सेकंड लेती है। तो इसकी चाल है 16 मीटर पर सेकंड। देवी और सज्जनों, यस और नो में जवाब दे दीजिए। समझ में आया बच्चों? अब कहा 140 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी और है। तो चलो, है तो है। दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 140 है। तो भैया लंबाई तो दोनों को जोड़ेंगे ही। अब कौन ज्यादा है कौन कम है, स्पीड कौन तो कैसे चल रहा है, अपोजिट में या समान में, सेम में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दूरी दोनों को तो लंबाई को जोड़ेंगे ना। जब ट्रेन ट्रेन को पार करे, ट्रेन ने बैठा पैसेंजर पार कर तो अलग बात है ना। जब ट्रेन ट्रेन को पार करे तो दोनों की लंबाई जोड़ेंगे ना। तो इसमें देखो, एक की लंबाई है 140 मीटर, पहली वाली के 96 मीटर, सबको जोड़ दीजिए। 230, 236 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। ओके। अब सुनो पढ़ो। इतना मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में, डायरेक्शन क्या बच्चों? समान से चलती हुई पहली रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार कर जाती है। कौन पार कर जाती है? 140 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई पहली रेलगाड़ी को। इसका मतलब दूसरी वाली की चाल ज्यादा होगा ना। दूसरी वाली पहली को पार कर जाती है। देखो भाई, सेम डायरेक्शन में पार कर रही है तो सेम डायरेक्शन वही पार करेगी जिसका चाल। भाई ये भी भाग रही, ये भी भाग रही, तो ये तेज भागे तो ना इसको पकड़ेगी, भागेगी आगे।
अब ये चल रही है और ये फास्ट चल रही है, ये पीछे तो पीछे पीछे तो बहुत पीछे, कहीं पार ही नहीं कर सकते। यदि ये ट्रेन पीछे वाली पार की है पहली वाली को, इसका मतलब दूसरी वाली की चाल ज्यादा है। क्या आपको फीलिंग हो रहा है? बोलो। हो रहा है। दूसरी वाली के चाल x है और पहली वाली के चाल हम निकाल चुके हैं 16। सेम डायरेक्शन में चाल को माइनस करेंगे। क्या बोलते हैं भाई साहब, सही बात ना? तो दूसरी वाले के चाल में से पहली चाल, तो ये हो गया चाल, क्या हो गया ये? स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस। और कितने देर में पार कर गए? मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे या नहीं? बोलो ना। समझ पा रहे हो ना? दूसरी बार का चाल ज्यादा लिखेंगे, पहली वाली का कम। तो यह है रिलेटिव स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस, दोनों की लंबाई को हम जोड़ेंगे तो इतना आ गया। और कितने देर में पार करती हैं? 24 सेकंड में। अब बच्चों ये कटे तो काटना चाहिए ना, कितना से कट रहा है ये? 4 से काट दूं? काट दो बच्चों। 4 छके 24, 4 5 9 चौके, यही ना बच्चों? यही ना आएगा? तो x बराबर, यहाँ भाग देना बच्चों। हे नमा 54 बाई बाई, और ये 16 के जुड़ गया तो 16 9 25 ही 5/6 मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में दिया हो तो वो भी कर देंगे आप। 25 बोलो। 25 150, 150 और 5 155 में। और यदि किलोमीटर में पूछ दिया तो 18/में 33 ना, 31 31 93 किलोमीटर। अधिक किलोमीटर में पूछे तो ये आंसर, मीटर पर सेकंड पूछते ये आंसर। क्या आपको समझ में आया बच्चों? दूसरी वाली पहली को पार कर गई तो दूसरी की चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना? इसीलिए दूसरी को पहले लिखा और पहली की चाल बाद में, ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? तो आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है ना? कल पढ़ेंगे बढ़िया से। मतलब